कैसे आप सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत है अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम भारत का संवैधानिक इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। और हाँ, आप लोगों को जो है जितने भी क्वेश्चन सही होगा करें तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। ठीक। तो आज इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहे कि बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान किया गया था। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, या फिर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहा कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की। ठीक है, कह रहा है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1833, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1835, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1947, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858। तो दूसरे का जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है। ये जो है भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। ठीक। तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, क्या अगर भारत के गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किस अधिनियम को की गई है। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा है कि यह सिद्धांत के स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः ठीक है या फिर खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। तो ये जो किस में स्वीकार किया गया था, तो ये लिन लिथिको का अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। पांचवा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया था, तो ये 1773 में पारित किया गया था। ठीक है, अगला है, हाँ, छठा क्वेश्चन है, सर कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ठीक। क्या कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। तो ये जो है किसको मिला है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अगला है, कह कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। क्या महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, तो कब किया गया था। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1876 हो जाएगा। क्या 1876 सही हो जाएगा। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया था, तो 1876 में किया गया था। अगला है, करें कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की अनाउंसमेंट में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो इसमें कौन सा जो है शासन पूरा किया था, तो ये जो है देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति को बनाए रखी जाएगी। ठीक, ये जो है ब्रिटिश शासन ने इसको जो है पूरा किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे कि मार्ले मिंटो सुधार सॉरी हाँ मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मिंटो मार्ले को या फिर मार्ले मिंटो। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या था आप लोग बताइएगा। तो इसका उद्देश्य जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10वां है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये जो है कब पारित किया गया था, तो ये 1909 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1909 में पारित किया गया था। 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। ठीक है, अगला कि 1909 में 9 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो 1909 में जो है आप बताइएगा। तो इसका जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, क्या 12वें का जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही हो जाएगा।
13वां मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों को सार्थार राज्यों का स्वायत्ता या प्रांतों में दोहरा शासन या फिर हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या फिर राज्यपालों को वीटो शक्ति। बताइएगा। तो 13वें का इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रांतों में दोहरा शासन हो जाएगा। ठीक है, क्या मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, तो ये प्रांतों में दोहरा शासन था। अगला, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। क्या 1946 का जो कैबिनेट मिशन था ये 3 मंत्रियों से गठित था, और निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो ये जो है लॉर्ड एमरी, क्या लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस था, एवी एलेक्जेंडर था, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स था, लेकिन लॉर्ड एमरी नहीं था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15। करेक्ट, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि प्रांतीय समूहीकरण है और भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी और संविधान निर्माण का अधिकार भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। कर भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो भारत का संविधान लागू होने तक के स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, तो ये जो है किसके अंतर्गत चलाया गया था, तो ये जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, अगला, कर के भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो ये जो है किस नाम से जानी गई, तो ये जो है माउंटबेटन योजना के तहत इसको जाना गया। अगला, कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, पार्लियामेंट सुधार या फिर भारतीय सरकार अधिनियम 1935 या फिर कैबिनेट मिशन या फिर साइमन कमीशन। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, आप सोच समझ के बताइएगा। देखो, जो पार्लियामेंट सुधार ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 ये भी स्वशासन के लिए भी सही है, और कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन हाँ ये भी सही, लेकिन साइमन कमीशन भारत विभाजन ये नहीं है। ठीक है, अगला, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। और 19वां है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था। बताइएगा। कह कि 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था, तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थी 1945। अगला, कह कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 20वें का ऑप्शन नंबर है यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, यह अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान 1935 में किया गया था। अगला, के निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1982। तो 21वें का इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 में यह अधिनियम जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। अगला, करके संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम का पारित किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम जो है क्या पारित किया गया था, तब जो है ये ऑप्शन नंबर 1935। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करेक्ट, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1935 सही हो जाएगा। अगला, करें कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, आप लोग बताइएगा। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है सचिव का पद निर्मित किया गया था। कब, 1858 के तहत भारत सरकार अधिनियम। अगला, कह रहा कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई।
तो भारत सरकार अधिनियम 1858, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1909, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 25वें का इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1909। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1909। ठीक है, अगला है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, या फिर गवर्नर जनरल को, या फिर प्रांतीय विधानमंडल को, या फिर प्रांतीय राज्यपालों को? तो 26वें का इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि गवर्नर जनरल को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या फिर भारत शासन अधिनियम 1919, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या फिर चार्टर एक्ट 1813। तो 27वें का इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भारत शासन अधिनियम 1919 में। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जो है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो है सुधार के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, अगला 28वां क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएंगे। ठीक है, नहीं तो कहो हम सॉल्व करवा दें। चलो सॉल्व करवा देते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मिलाना है। ठीक है, तो आपको बताइएगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखो, जो ए नंबर है अगस्त अनाउंसमेंट, ये जाएगा लॉर्ड। ठीक है, तो ये जाएगा किसमें? ये जाएगा लॉर्ड मार्टिन्ग्यू। ठीक है, अगला जो बी नंबर है ये जाएगा लॉर्ड लिंथिगो, अगस्त प्रस्ताव। और ऑप्शन नंबर सी जो है ये जाएगा 4 नंबर पर यानी महात्मा गांधी संकल्प, अगस्त संकल्प। अगला है डी नंबर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, एक बार फिर से, जो अगस्त अनाउंसमेंट है ये लॉर्ड मार्टिन्ग्यू, अगस्त प्रस्ताव है लॉर्ड लिन लिथिगो, और अगस्त संकल्प है महात्मा गांधी। ठीक है, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूम में दे रहे हैं। आप ये जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।